तो अल्लाह के घर में अगर आप दोगे तो उसी के दिए से दोगे। ये इसकी करम नवाजियां देखो कितनी है कि अल्लाह खुद देता है और उसी में से हम देते हैं तो अल्लाह अजर देता है। गौर करो ना, अगर कोई देता है अल्लाह के घर के लिए तो किसके दिए से देता है? उसी के दिए से देता है। वो चाहे तो दे दे, ऐसे दे दो, लेकिन इसकी रहमत कैसी है कि अगर दोगे तो मैं इसका अजर दूंगा। मोला तेरा ही तो है, मोला तेरा ही तो है, हाँ मेरा है, लेकिन मेरे घर में दोगे तो मैं इजाफा करके दूंगा। एक शख्स है, वो कहता है कि मुझे कोई चीज चाहिए होती है ना तो मैं उसका हिसाब निकालता हूं, उसकी कीमत निकालता हूं कि है कितने की। मसलन एक चीज मुझे चाहिए, उसकी कीमत है 1000 रुपए। कितनी? वो कहता है 1000 का मैं 10% निकालता हूं तो 100 बनते हैं। मैं वो 100 रुपए पहले ही सदका कर देता हूं, वो खैरात कर देता हूं, अल्लाह के नाम पर दे देता हूं, क्योंकि अल्लाह का वादा है 1 के 10 है। ये किसी दुनियादार ने, किसी बिल्डर ने, किसी बिजनेसमैन ने ये बात नहीं की कि यहां पे आप एक फ्लैट लोगे तो आज 100 का लोगे, कल 1000 का हो जाएगा। इस पर लोग बड़ा कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यहां कोई दुनियावी बात नहीं है, रब कह रहा है, खालिक कायनात फरमा रहा है 1 दोगे तो कितना मिलेगा? 10। वो शख्स कहता है मैं 10% निकाल के पहले दे देता हूं, अल्लाह मुझे दे देता है, मैं ले लेता हूं। ये देखिए, यकीन देखिए। तो मेरे भाइयों, हिम्मत कीजिए, अल्लाह के घर में तामीर में हिस्सा लेंगे जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, और मस्जिद क़यामत तक मस्जिद रहती है, और इसमें जितने नमाजी आते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। इंसान जब दुनिया से जाता है ना तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं। 3 आमाल ऐसे हैं, 3 चीजें ऐसी हैं कि इंसान मर भी जाए तो उसको सवाब मिलता है। एक सदका जारिया, पानी का कुआं खुदवा दिया, दरख्त लगवा लिया, मदरसे बना दिए, मस्जिद में दे दिया, जब तक रहेगा सवाब मिलता रहेगा। दूसरा, वो इल्म जो छोड़ के गया, जैसे हमारे बुजुर्गान ने किताबें लिखी, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, आज पढ़ते हैं ना, तो वो जो इल्म छोड़ के गए तो उसका सवाब उनको मिल रहा है। और तीसरा, नेक औलाद। अगर औलाद नेक हुई तो हम चले भी जाएं दुनिया से, हमारी औलाद अगर अच्छा काम करेगी, नेक काम करेगी, तो हमको उसका सवाब मिलेगा। तो अब क्या करना है? कोई मजीद बताऊं क्या? देखो, एक होता है सौदा देखकर और एक होता है ब्लैंक सौदा। कौन सा करना है? देख के करना है, ब्लैंक करना है? सोच लो। जब ब्लैंक करते ना फायदे मिलते हैं उसे। एक वाक्य सुनाऊं आपको। खलीफा हारून रशीद और उनकी जोजा जुबैदा बेगम कहीं सैर कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, तो उस वक्त के एक मजजूब और मारूफ बुजुर्ग बहरुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह जमीन पर बैठे हुए थे और खत से कुछ बना रहे थे। जुबैदा ने पूछा, ए बहरुल क्या कर रहे हो? तो बहरुल ने कहा, जन्नत में घर बना रहा हूं। जुबैदा कहती हैं, बहरुल बेचोगे? कहते हाँ बेचूंगा। कितने का बेचोगे? 1 दिनार। तो वो 1 दिनार निकाल के दे देती हैं और ये घर मेरा हुआ। खलीफा हारून रशीद कहते हैं, ऐ जुबैदा, ये क्या किया? एक दीवाने की बात पर 1 दिनार में ये घर ले लिया। बस रात हुई, सो गए। ख्वाब में देखते हैं, हारून रशीद क्या देखते हैं कि जन्नत का एक महल है, उस महल में झूला है और जुबैदा उस झूले में बैठी झूल रही है। वो चाहते थे ख्वाब में मैं अंदर जाऊं, उस महल में जाऊं। जैसे ही जाने लगे, दरबान ने रोक लिया। बोला, कहां जा रहे हो? बोला, जुबैदा के पास जा रहा हूं, मेरी बीवी है। बोला, बीवी तेरी है, घर तेरा नहीं। बोला, मेरी बीवी है।
घर तेरा नहीं, घर जुबैदा का। आंख खुल गई। जब आंख खुली तो फौरन वो बात याद आ गई, वही घर वाली बात। फिर गए चहलकदमी के लिए। फिर बहलुल दाना बैठे हुए थे और लकीरों से, खत से जमीन पर घर बना रहे थे। अब की बार हारून रशीद ने पूछा, ए बहलुल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। बहलुल बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कितने कीमत है? तेरी सल्तनत। बोला बाप बहलुल, कल तो 1 दिनार था, आज मेरी सल्तनत बुरा हो गया। कल 1 दिनार थी, आज पूरी सल्तनत की कीमत बढ़ कैसे गई? तो बहलुल दाना फरमाते हैं, बात सुन हारून रशीद, उस जुबैदा ने बगैर देख के लिया था, तू देख के ले रहा है। यहां से अल्लाह वालों की शान भी मालूम होती है कि अल्लाह ने उनको क्या ताकत दी हुई है कि दुनिया में भी चाहें तो जिसको चाहे जन्नत में प्लॉट प्लाट कर दे। भाई ये दुनियावी मिसाल दो ना, सदर वजीर नहीं होते हैं, जिसको चाहे यूं टक प्लॉट तेरा हो गया। वो तो अल्लाह वाले हैं, जिसे चाहे अल्लाह के ताज से जन्नत में प्लॉट दे दें। तो देखिए जुबैदा खातून ने ब्लैंक सौदा किया था तो 1 दीनार में मिल गया, और हारून रशीद ने क्या था, 1 सल्तनत पूरी देनी पड़ रही थी। तो फायदा किसमें? देख कर करना या ब्लैंक करना? तो क्या इरादा है? अल्लाह की घर की तान में कौन कौन हिस्सा लेगा? सबके सब हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह, जितना हो सके। जितने बैठे हैं ना सब लेंगे हिस्सा, जितना हो सके। 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 100, 200, 500, जितना हो सके हिस्सा सब देंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाजों का एहतमाम करो। ये मस्जिद बनेगी तो इंशाअल्लाह नमाजी भी चाहिए ना भाई, सिर्फ मस्जिद थोड़ी बनानी है, हमें नमाज भी चाहिए। तो नमाज का एहतमाम करो और बाआवाज़ बुलंद खड़े होकर मेरे साथ सलाम पढ़ो। मुस्तफा